हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल का कुछ PYQs को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको साल 2024 में आया था। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ज़ीरोज़ का सम जो है वो √2 है, ठीक है, तो k का वैल्यू क्या होगा। ज़ीरोज़ का सम मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, वो कितना है √2। और ज़ीरोज़ का सम का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला को पता है, -b/a होता है इज इक्वल टू √2। इसमें -b का वैल्यू क्या होगा, k√2, तो माइनस k√2 बाई a, और a मेरा क्या हो जाएगा इसका 2 इज इक्वल टू √2। तो √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2। तो k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है और ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल का, ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है x² + x - 1, और आपको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। इसको हम अगर इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बचा बीटा, तो ऊपर क्या होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। समझ में आया। अब ऊपर अगर आप देखिएगा तो ऊपर हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है, और नीचे हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो होता है c/a। उम्मीद करता है आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए -b, यहाँ b का वैल्यू कितना होगा, 1 है ना। तो अच्छा, ये a और ये a तो कैंसिल हो गया, क्लियर। तो b का वैल्यू क्या हो गया, -1/c, और c का वैल्यू हो गया फिर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। देखिए आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन आएगा। चलिए 2023 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ज़ीरो जो है वो दूसरे का उल्टा है, ठीक है, तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिखते हैं लेट जो फर्स्ट ज़ीरो है, फर्स्ट ज़ीरो जो है, ठीक है, उसको हम a मान लेते हैं, एंड जो अदर ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो, ठीक है, तो दूसरा जो ज़ीरो है वो इसका उल्टा है, तो वो क्या होगा, 1/a होगा। तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्लियर। अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a होता है ना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और ज़ीरोज़ कौन कौन है, a और 1/a, तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -k -2 बाई a का वैल्यू क्या हो गया, 6, ठीक है। ये a और ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू, अब ये जो k -2 है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो हो जाएगा -k और +2/6। तो ये फिर मेरा यहाँ पे इसको बनाते हैं
क्या होगा 6 इज इक्वल टू होगा -k+2 और ये हो गया k इज इक्वल टू 2 - 6 मतलब k का वैल्यू हो जाएगा -4। चलिए क्लियर है, जो k का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये है आपको 2019 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ऐसा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 6 प्लस k + 6x + 2 × 2k - 1, ठीक है। और इसके जो ज़ीरोज़ का सम है वो उसके प्रोडक्ट के हाफ है। और देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के, समझ में आया आपको। उसका मतलब कि ज़ीरोज़ का सम जो है वो उसके प्रोडक्ट के हाफ है। इसका मतलब ये कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हाफ है अल्फ़ा इंटू बीटा के। क्लियर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, हम यहाँ लिख देते हैं -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, यहाँ लिखते हैं c/a। अच्छा हमारा ये a और a तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला a डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो a और a कैंसिल। क्लियर। अब आप b और c का वैल्यू पुट कीजिए तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो माइनस b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा -k+6, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू c का वैल्यू क्या होगा 2 × 2k - 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये माइनस और ये में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा k+6 हो जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 2k - 1, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा k - 2k इज इक्वल टू -1 - 6। तो ये हो गया -k इज इक्वल टू -7, यानी k का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया 7 हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, है ना। ये आपको साल 2020 का क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इजी है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका एक ज़ीरो जो है वो 2 है, तो k का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए हम मान लेते हैं px इज इक्वल टू x² + 3x + k, ठीक है। px मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब चूंकि 2 जो है वो 0 है इसका, तो जहाँ भी x होगा वहाँ अगर हम 2 पुट कर दें तो ये मेरा पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी x है वहाँ 2 पुट करते हैं, ये होगा 2k² + 3 × 2 + k। अब जैसे ये 2 पुट करें तो ये हमारा पास 0 हो गया, ये हो गया 4 + 6 + k। तो क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 10 + k। तो k इज इक्वल टू स्ट्रिंग उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया -10, है ना। यानी k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -10 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चलिए ओके बाय।